कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनेगी कमेटी। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों से की हड़ताल से वापसी की अपील, सुरक्षा का दिलाया भरोसा। कोलकाता मामले के बाद ममता बनर्जी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 42 प्रोफेसर और डॉक्टरों का हुआ तबादला। आरजी कर अस्पताल के 2 प्रोफेसर डॉक्टरों का हुआ तबादला, फैसले की वजह नहीं हुई साफ। तबादले के फैसले से खुश नहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर, साजिश की जताई आशंका। कोलकाता मामले को लेकर आईएमए ने किया ऐलान, कल सुबह 6 बजे तक जारी रखेंगे हड़ताल। कोलकाता मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी, इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने भी दिया आईएमए को समर्थन। राजकोट मेडिकल एसोसिएशन कॉलेज में छात्रों ने पोस्टर्स के जरिए जताया विरोध, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पटना मेडिकल कॉलेज में भी दिखा आईएमए के ऐलान का असर, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में कोलकाता मामले को लेकर हड़ताल, दिखा सन्नाटा। कोलकाता मामले में सीबीआई की जांच तेज, सूत्रों के अनुसार पीड़िता के 3 साथी डॉक्टर से हुई पूछताछ। पीड़िता के साथियों से सीबीआई ने ली वारदात की रात की जानकारी, दर्ज किए सभी के बयान। सीबीआई ने अस्पताल के सुरक्षा पर्यवेक्षक सहित 10 लोगों से को किया तलब, वारदात की रात में ड्यूटी के गार्ड्स को भी बुलाया। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से की पूछताछ, जांच एजेंसी सभी बयानों का करेगी मिलान। मेडिकल कॉलेज मामले पर बोले बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार, कहा सीबीआई की जांच पर भरोसा, बशर्ते मिटाए ना गए हों साक्ष्य। जमशेदपुर में कोलकाता मामले के चलते डेंटल कॉलेज में छात्रों ने की हड़ताल, हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र। बेंगलुरु में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने डॉक्टरों की हड़ताल पर दी प्रतिक्रिया, कहा हड़ताल से मरीजों को नहीं होगी असुविधा। तिरुचिरापल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स कर रहे हड़ताल, डीन ने कहा मरीजों को नहीं होने देंगे परेशानी। जयपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने की हड़ताल, कोलकाता की डॉक्टर के लिए मांगा न्याय। गुवाहाटी में सरकारी डॉक्टरों ने भी कोलकाता की डॉक्टर के लिए मांगा इंसाफ, हाथों में बैनर लेकर किया प्रदर्शन। पहलवान विनेश फोगाट की वतन वापसी, पेरिस ओलंपिक से लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश फोगाट का जोरदार स्वागत, भावुक हुई। विनेश फोगाट के स्वागत में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे तैनात। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का काफिला झज्जर पहुंचा, महिला पहलवान विनेश का हुआ भव्य स्वागत। विनेश फोगाट ने देशवासियों को दिया धन्यवाद, कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूं। भारत की अगुवाई में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के 3रे संस्करण का आयोजन, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित कार्यक्रम। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद को समाज के लिए बताया खतरा। सदी आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। शिखर सम्मेलन में शामिल देशों को पीएम की सलाह, कहा आपसी सहयोग को बढ़ाना समय की मांग है, ग्लोबल साउथ के देश आपस में मिलकर बने ताकत। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर, एक स्वर में, एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। 22 अगस्त को वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की होगी पहली बैठक, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी जेपीसी के सदस्यों को संशोधन के प्रस्ताव को करेंगे ब्रीफ। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने यूपी सरकार को घेरा, फैसले को बीजेपी सरकार की साजिशों का करारा जवाब बताया।
समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा धन्यवाद। सरकार पर लगाया आरक्षण के अधिकारों को छीनने का आरोप। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। बोले चाचा भतीजे करते थे वसूली, इस सरकार में भ्रष्टाचार फैलाने की छूट नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 बार विधायक रहे चौधरी जुल्फिकार अली ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कानपुर में टला बड़ा हादसा, गोविंदपुरी स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस डिरेल, 22 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर भीमसेन खंड में हुआ हादसा, रात के 2:30 पर ट्रेन हुई बेपटरी। ड्राइवर ने बोल्डर से इंजन के टकराने की कही बात, इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह प्रभावित। साबरमती एक्सप्रेस के सभी यात्री सुरक्षित, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। रेल मंत्री ने हादसे को लेकर दी जानकारी, कहा आईबी और यूपी पुलिस की टीम कर रही है मामले की जांच। उदयपुर में स्कूल कॉलेजों में अगले आदेश तक छुट्टी, चाकूबाजी की घटना के बाद बिगड़ा माहौल। उदयपुर में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा रोकी, शहर में धारा 144 लागू। उदयपुर में जगह जगह पुलिस बल तैनात, जिलाधिकारी ने की शांति बनाए रखने की अपील। उदयपुर में स्थानीय प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के घर पर चलाया गया बुलडोजर। उदयपुर के जिलाधिकारी अरविंद पोसवाल ने दी घायल छात्र की हेल्थ रिपोर्ट, कहा विशेषज्ञ डॉक्टर्स की देखरेख में जारी है इलाज। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में संसदीय समितियों का हुआ गठन, लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने किया गठन। संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर हुआ समितियों का गठन, गणेश सिंह बने पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष। कमेटी ऑन एस्टीमेट के अध्यक्ष बने संजय जायसवाल, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने केसी वेणुगोपाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जेजेपी पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी, हरियाणा के टोहाना से जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पार्टी के तमाम पदों से दिया इस्तीफा। 2 दिन में 4 विधायक जेजेपी दे चुके हैं इस्तीफा, एक दिन पहले ही पार्टी के एक और विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक भी दे चुके हैं जेजेपी से इस्तीफा। दिल्ली के तालकटोरा में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के अकबर रोड में भी बरसे बदरा, पारा गिरने से लोगों को राहत। लातूर के उदगीर में भारी बारिश के चलते घरों में घुसा पानी, रोड पर भी जलभराव। जयपुर में हुई भारी बारिश के चलते दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित मोरेल बांध हुआ ओवरफ्लो, मोरेल नदी का बढ़ा जलस्तर। मोरेल नदी की पुलिया पर 2 फीट से ऊपर बह रहा पानी, पानी के तेज बहाव में बह गया बाइक सवार, ग्रामीणों ने निकाला सुरक्षित। गांदरबल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, चारों ओर जलभराव। गांदरबल के कांगन में हुई भारी बारिश, सरकारी स्कूल में भी भरा बारिश का पानी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, गली मोहल्ले हुए जलमग्न। शिमला के रामपुर में फटा बादल, सड़कों पर आया मलबा। सड़कों पर आवागमन हुआ बाधित, बादल फटने की घटना से सेब की खेती पर भी पड़ा असर। लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लीक होने की खबर को प्रशासन ने नकारा, फॉल्स अलार्म बजने से मचा अफरा तफरी का माहौल। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल में मिली धमकी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम, मॉल को कराया गया खाली। नोएडा के डीएलएफ मॉल में बम की सूचना के बाद मचा हड़कंप, नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले को बताया मॉक ड्रिल, एहतियात मॉल को खाली करवाया गया। पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट्स और बांग्लादेश में हिंदुओं की असमय मौत के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए अयोध्या में हवन पूजन, साधु संतों ने यज्ञ में आहुति डालकर शांति की प्रार्थना की। रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो चला सकता है अतिरिक्त ट्रेन, मेट्रो कॉरिडोर में स्टैंड बाय ट्रेनों की हो रही व्यवस्था। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरसी कार्यकर्ताओं में झड़प, विधायक हरीश राव के इस्तीफे की मांग पर हुआ विवाद। भोपाल में इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल का शुभारंभ, सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन।
उदयपुर में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के दिवंगत नेता अमृतलाल मीणा को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से की मुलाकात। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में लगाई गई अरदास, देश के विभाजन की त्रासदी में शहीद हुए लोगों को किया गया याद। दिल्ली में दीक्षारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, छात्रों को किया संबोधित। दिल्ली में पैरालंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल का विदाई समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया। श्रीनगर में पढ़ाई को बढ़ावा दे रही गजाला मंजूर, घाटी के छात्रों को करवा रही डिजिटल पढ़ाई। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में राम मंदिर की रेप्लिका को लेकर छिड़ा विवाद, रेप्लिका को हटाने के लिए चला अभियान। दिल्ली मनीष सिसोदिया ने कालकाजी मंदिर में किए दर्शन, विधिवत किया पूजा पाठ। सीरिया की मदद के लिए भारत आया आगे, सीरिया में भारत ने भेजी एंटी कैंसर दवाएं। सासाराम के सरकारी अस्पताल में बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया चोर, लोगों ने की पिटाई। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नोटिस का पूजा खेड़कर ने नहीं दिया जवाब, धोखाधड़ी मामले मांगा गया है जवाब। पूजा खेड़कर के घर पर नोटिस चस्पा, खेड़कर को अपना मामला पेश करने के लिए 16 अगस्त तक का दिया गया समय। विश्व ग्रीन प्लैनेट ने चलाया बड़ा अभियान, पर्यावरण संरक्षण के लिए बांटेंगे 1 लाख पौधे। मुफ्त में पौधा पाने के लिए बतानी होगी पेड़ की खासियत और पहचान, एवरग्रीन नर्सरी ने दिए मुफ्त में पौधे। प्रयागराज में सैनिकों को बहनों ने बांधी राखी, मिठाई भी खिलाई, सैनिक भी हुए खुश, कहा हर जगह हमारी बहनें। भारतीय वायुसेना का एक और साहसिक अभियान, वायुसेना ने भीष्म पोर्टेबल क्योवस का किया सफल परीक्षण। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को किया पैराड्रॉप, आपदा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे रेमो डिसूजा, बाबा महाकाल के किए दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू, प्रशासन ने 15 दिनों में तैयार किया यात्रा का नया मार्ग। जमशेदपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने की हड़ताल, वनपाल न बनाए जाने से हुए नाराज। धारावी महिलाओं के खाते में 3000 रुपए आने से महिलाएं हुई खुश, जताया सरकार का आभार। ईटानगर में स्वास्थ्य मंत्री ने HIV एड्स के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को किया गया जागरूक। अंबेडकर नगर में जनसभा का हुआ आयोजन, सभा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। अमृतसर दौरे पर गए मंत्री हरविंदर सिंह, ETO और लालजीत भुल्लर, दोनों का हुआ जोरदार स्वागत, भेंट की गई भारत मां की प्रतिमा।